मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और आज हम एंटीबायोटिक्स के कुछ न्यूमोनिक्स बताएंगे ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ये चार्ट मैंने पहले बनाया है ताकि थोड़ा टाइम में हो जाए। पहले बात कर लेते हैं मैक्रोलाइड्स और अमीनोग्लाइकोसाइड्स कि इन दोनों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। तो पहले मैंने दो ड्रग्स के नाम बताए हैं, जैसे जिंटामाइसिन एंड क्लेरेथ्रोमाइसिन। इन दोनों में मैक्रोलाइड कौन सा है और अमीनोग्लाइकोसाइड कौन सा है। तो ये मैंने लिखा है कि जिसमें त्रो आ जाए तो वो मैक्रोलाइड्स होगा, क्योंकि इन दोनों की इनमें सीन आ रहा है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर किस में त्रो लफ्ज़ हो तो वो मैक्रोलाइड्स होगा, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरेथ्रोमाइसिन। और अमीनोग्लाइकोसाइड्स में सिर्फ सीन वाला लफ्ज़ आएगा, जैसे जिंटामाइसिन, एमिकासिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टोपरामाइसिन। तो ये पॉइंट हो गया डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और दूसरा ये कि ये मैक्रोलाइड 50S राइबोसोम यूनिट को इनहिबिट करता है और अमीनोग्लाइकोसाइड्स 30S को इनहिबिट करता है। अभी कार्बापिनिम्स के लिए एक निमोनिक है कि अमीबोलिडोरमारो। तो अमी से आ रहा है एमिपिनिम, बुलिफिनिम, डोरिफिनिम एंड मेरोफिनिम। और ये एक और पॉइंट है कि ये CSF में इंटर होते हैं, तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए। और अभी तीसरा ग्रुप जो है वो है क्लोरामफेनिकोल। ये हम किस बैक्टीरिया और कौन से डिसीज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी नाम में ये चीज़ें है। इधर देख लें, इधर एक तो ये हम रेक्टेशिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये CSF में इंटर हो सकते हैं। ये CSF में इंटर होता है तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इधर रेक्टेशिया हो गया, इधर मेनिंजाइटिस, और इधर पीछे नमोनिया, बैक्टीरियल नमोनिया। तो ये इन में ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इसकी एडवर्स इफेक्ट के लिए एक निमोनिक है कि स्मार्ट बॉयज़ एंड गर्ल हॉस्टल। बॉय से आ रहा है कि ये बोन मेरो टॉक्सिसिटी करवा सकता है। बोन मेरो टॉक्सिसिटी होगी तो एप्लास्टिक एनीमिया काज कर सकता है। और गर्ल्स मीन कि ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कर सकता है, तो हम बच्चों के लिए नहीं दे सकते हैं। तो ये दो था जो इसके एडवर्स इफेक्ट में इम्पोर्टेंट है। एक और इधर रह गया अमीनोग्लाइकोसाइड्स। इसकी एडवर्स इफेक्ट अक्सर MCQs आते हैं कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स, इसके दो एडवर्स इफेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है ऑटोटॉक्सिसिटी और दूसरा है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इसके दो एडवर्स इफेक्ट है, ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी अमीनोग्लाइकोसाइड्स के। तो ये था एंटीबायोटिक्स के कुछ निमोनिक्स।